नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, कल के लास्ट वीडियो हमने अध्ययन किया था अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के कुछ मुख्य पठार। ठीक है, फिर से मैं कहूँगी, हम राजस्थान का जो भौतिक विभाग है दक्षिणी पूर्वी पठार उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि अरावली पर्वतमाला में स्थित जो है पठार है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका कल हमने मानचित्र में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। देखिए, जो है सब स्टूडेंट का तरीका एक जैसा नहीं होता है याद करने का, उन सबको अलग अलग जो है तरीके से समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट्स को मानचित्र से अच्छे से समझ में आता है, कई लोग डिटेल से जब पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को जो है ट्रिक से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए आज मैं अरावली पर्वतमाला में स्थित जो पठार हैं उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ। इस ट्रिक से उनको अरावली पर्वतमाला में स्थित जो है पठार वो सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी अरावली पर्वतमाला के पठार और इसके लिए जो ट्रिक है वो है उड़ जा आबू भोर में मन को लसाऊं। उड़ जा आबू भोर में मन को लसाऊं, ये है पठारों की ट्रिक। अब देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से पठार है। तो उड़ आबू भोर में मन को लसा और इनसे जो है सारे जो है पठार वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जो है उड़ से उड़िया का पठार सिरोही में, इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। उसके बाद आबू, और ये जो है आबू पठार सिरोही में 1200 मीटर। देखिए, कल हमने इस पठार की बात की थी कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई जो है सिरोही जिले में है, और सिरोही जिले में ही अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हमने देखा था कि जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ जो गुरु शिखर इस तरीके से है, वहाँ आबू पठार और उड़िया पठार, और ये सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है, जस्ट उसके पास में समीप जो है उड़िया का पठार है, ध्यान रखना। तो जो यही एक ही जगह आबू और उड़िया दोनों पठार आ गए, सिरोही जिले में आ गए। उड़िया के पठार की ऊंचाई 1360 मीटर, जबकि आबू के पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। भोर से बनता है हमारा भोराट का पठार। ठीक है, भोर से बनता है भोराट का पठार जो उदयपुर जिले में है और जिसकी ऊंचाई है 220 मीटर। ठीक है, कल का वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। वो अगर आप देख लोगे, मानचित्र में इन पठारों को देख लोगे, तो जो है ये ट्रिक लाइन याद हो जाएगी आसानी से, और फिर ये सब चीज़ें जो ये कौन से ज़िले में है ये आपको उससे याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में, और ऊंचाई है 1320 मीटर। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कौन से पठार पे बना हुआ है, तो आपको पता हो तो वो मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का जो है किला बना हुआ है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा और आपको याद हो जाएगा कि मेसा का पठार कौन से ज़िले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में, जिसकी ऊंचाई 630 मीटर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मन से बनता है हमारा मंदेसरा, जो पठार भी चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं को से बनता है कोतवार, और वो है जयपुर और अलवर, यानी कि जयपुर जिला और ये हो गया अलवर जिला, इन दोनों के बीच में ये जो है कोतवार का पठार फैला हुआ है। उसके बाद लसा से बनता है लसाड़िया का पठार, और वो कौन से ज़िले में है, उदयपुर ज़िले में। और याद होगी कि लसाड़िया के पठार की जो है सर्वाधिक विशेषता या खासियत क्या है कि वो कटा फटा है। उसके बाद है ऊ से ऊपरमाल, और ऊपरमाल का जो है पठार कहाँ है, वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है,
तो ये अरावली पर्वतमाला के जो इम्पोर्टेंट जो पठार है, जहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को जो है मिला है। कल देखिए हमने इन पठारों को का जो देखा था लास्ट वीडियो में, लेकिन इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे एक ट्रिक लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैडम कुछ ट्रिक भी आप लेकर आइए, ताकि क्योंकि देखिए जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके पास पढ़ने के लिए इतना कुछ होता है, तो कुछ चीज़ें उनको ट्रिक से बहुत हेल्प मिल जाती है। बाकी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ट्रिक की बजाय अगर हम उनको अच्छे से समझते हैं, मानचित्र में अगर उनको याद कर लेते हैं, तो पॉसिबल होता है कि एग्ज़ाम में अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरी बात, वो चीज़ें लंबे समय तक हमें याद रहती है। ट्रिक हम भूल जाते हैं कि इसकी ट्रिक क्या थी। फिर भी जिन स्टूडेंट्स को ट्रिक से अच्छे से याद होता है उनके लिए ये ट्रिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।